नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। जैसा आप सब लोगों को मालूम है, इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसका बुरा असर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर देखने के लिए मिल रहा है। भारत के नज़रिए से ये कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त यूक्रेन में उत्तर प्रदेश के 3,000 और पूरे देश भर के करीब 18,000 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं। ऐसे ही कई छात्र भारत लौट आए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे कुछ छात्रों से आज हमने बात करने की कोशिश की है और जाना है कि वहाँ हालात कैसे हैं। नोएडा में बरोला गांव के 3 चचेरे बहन भाई नितिन, अंजलि और मेघा यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध छिड़ने से कुछ पहले अंजलि और मेघा वापस लौट आए हैं। नितिन अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान है। हमारे संवाददाता ने नितिन के परिजनों और अंजलि मेघा से बातचीत की है। परिवार ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगी है। जब हम लोग वहाँ थे तो वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल थी, कुछ नहीं था, जो भी था सब बॉर्डर्स पे ही था। लेकिन मैं 21 को वहाँ से वापस आई तो कल अचानक से पता चला कि वहाँ वॉर की सिचुएशन हो गई है। काफ़ी बच्चे एयरपोर्ट पे फंसे रह गए वहाँ कीव के, कुछ बच्चे अपने इंडिया वापस आ गए हैं और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी वहीं पे ही हैं। मेरी कज़न है, वो भी मेरे साथ ही वापस आई है। मेरा कज़न है, एक नितिन है उसका नाम, वो भी 4th ईयर में है, वो वहाँ पे है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। वो लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे राशन वगैरह अपना इकट्ठा करके रख रहे थे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे कर्फ्यू भी लगने लगा है अब 10 बजे से, तो थोड़ी बहुत सिचुएशन है डिफ़िकल्ट। और मैं 3 दिन पहले लौटी थी यूक्रेन से। अभी मेरे दोस्तों से मतलब रेगुलरली बात होती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे और अभी उन्हें एविक्वेशन का भी कुछ अता पता नहीं है। एक मेरा कज़न है, मतलब नेफ्यू, उसका नाम नितिन है, उससे बात हुई और वो अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी अभी तक बताया नहीं कि उन लोगों को कैसे निकालेंगे, क्या फैसिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं बताया। उन लोगों ने कॉल किया था लेकिन एम्बेसी से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो अपने जो भी एजेंट और सीनियर्स है तो बस उन्हीं के कांटेक्ट में है वो लोग। ऐसे ही मेडिकल के एक और स्टूडेंट विकास शर्मा से हमने बात की। विकास शर्मा फिलहाल यूक्रेन में है। हालांकि खुशनसीबी की बात यह है, वो कीव में नहीं है। वह हंगरी बॉर्डर के पास एक दूसरे शहर में है, जहां माहौल कीव के मुकाबले बेहतर है। वहां तक रूसी सेनाओं का दबाव और युद्ध का इलाका नहीं है, लेकिन लोग मानसिक दबाव जरूर झेल रहे हैं। आइए जानते हैं विकास ने वहां के हालात के बारे में क्या जानकारी दी है। विकास, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके, तो वहाँ कौन से शहर में, कीव में है, कहाँ पे है? मैं हूँ यहाँ डेनेप्रो में। ओके, तो क्या करने गए थे वहाँ? मैं उधर एमबीबीएस की स्टडी करने आया हूँ। हाँ। तो कौन सा ईयर है आपका? मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो क्या फिलहाल हालात कैसे हैं? नहीं, यहाँ पे मेरे सिटी में तो ठीक है, इधर तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो खार्किव और जो कीव में है वहीं पे है ज्यादा। रशियन आर्मी जो आ चुकी है, इधर तो इतना ज्यादा नहीं है, बस अपना कॉलेज बंद है और ये सब। तो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से संपर्क वगैरह किसी ने किया, अभी कोई बातचीत हुई है? हाँ, एम्बेसी से हो रही है बातचीत। वो हमें मतलब यहाँ के जो कि नियर बाई बॉर्डर से वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इन सब से। तो कुल मिला के ये है कि जो डर है असली वो कीव में ही है। बाकी जो आप लोग हैं, जब बाकी जो सिटीज हैं वहाँ इंडियंस और सभी लोग सेफ हैं। हाँ, फिलहाल तो सेफ है, खार्किव और कीव में ज्यादा है। बाकी कुछ पैनिक भी है, सभी लोग इतना सेफ फील नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, मतलब डिपेंड करता है वो। वो डिपेंड करता है आदमी की मनोदशा के ऊपर कि कोई हाँ, कितना स्ट्रोंग, अपने हाँ मन जी, से कितना मजबूत है। वही उसी बात पे है। तो यहाँ शहर में अपने इंडियंस, अपने खा यूपी के, देश भर के अपने लोग कितने होंगे आपके शहर में? यहाँ शहर में एग्जैक्ट तो यही कुछ 4-5 हजार होंगे शायद, 2-3 चार हजार पांच लगा। हजार बच्चे हैं अपने वहाँ?
हाँ कुछ चले गए हैं और बाकी 2-3 हजार तो मानो ही फिलहाल इस टाइम। आपस में तो सब लोग बात कर रहे होंगे। हाँ आपस में तो कर रहे हैं, जैसे कि जब से ये हुआ है तो मतलब सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे ग्रुप वगैरह बनाए गए हैं व्हाट्सएप पे, इधर तो आपस में सब कनेक्टेड है। चलिए, आप जो है सेफ रहिए, है ना। और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, अच्छा। हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी परेशानी कुछ भी हो तो आप सीधे बात कर सकते हैं उस नंबर के ऊपर। ओके। और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जल्दी वापस लौट के आए, यही इच्छा है। और इच्छा साथ में ये भी है कि जल्दी ये युद्ध थम जाए, तो पूरी दुनिया शांत रहे, तो अच्छी बात है। जब बच्चे युद्ध क्षेत्र में फंसे हों तो भला परिवार वाले चैन से कैसे बैठ सकते हैं। यहाँ देश में परिजनों का बुरा हाल है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले एक परिवार की बेटी विश्व भारती यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और वह फिलहाल कीव के पास ही किसी छोटे से कस्बे में फंसी हुई हैं। परिजनों का कहना है विश्व भारती ने पिछले 48 घंटों से कुछ खाया पिया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक में है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि विश्व भारती को तमाम मीडिया हाउसेस फ़ोन कर रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है। हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विश्व भारती के परिजनों से बात की, सुनिए परिवार का क्या कहना है। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक न्यूज है। और ये लोग 23 के रात में वहाँ से निकली थी कीव के लिए। ये था फ्लाइट था 24 को, और वो जब ये लोग कीव पहुँची है 24 के मॉर्निंग में, तो वहाँ कीव लॉक कर दिया गया, नो एंट्री हो गया था। वहाँ पे लोग लगभग 10 घंटे तक जाम में फंसी रही और कोई भी देखने वाला सुनने वाला कुछ नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि अफरा तफरी थी, सारे लोग भाग रहे थे, सारे लोग। बस में 200 इंडियन बच्चे हैं जो सारे MBBS कर रहे हैं वहाँ पे। जो फर्स्ट एडवाइजरी आई थी वो बहुत सॉफ्ट लाइन था। वो सॉफ्ट लाइन ये था कि उसमें ये आया था कि आपका अगर कोई यूक्रेन में काम नहीं है तो आप यहाँ से चले जाइए। या अब ये तो कोई है मतलब एडवाइजरी होती नहीं है। कम से कम इंडियन गवर्नमेंट से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये एडवाइजरी जारी करेगी कि आपका कोई काम नहीं, बिना काम का लोग यूक्रेन में क्यों जाएगा। सरकार से तो मेरी यही है कि जैसे भी हो इन लोगों को आप यूनिवर्सिटी ले जाओ और वहाँ से जल्दी यूक्रेन से पार कराओ। इन लोगों को यूक्रेन बॉर्डर्स ये निकलवाओ और इंडिया लाओ, जल्दी से आप लाइए। 1 घंटा पहले बात हुई है। आप समझ सकते हैं, जहाँ चारों तरफ हमला हो रही है और बेटी ऑन वे रोड है, क्या फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या मैं। और हम लोगों को क्या हाल हो रही थी पूरे दिन कि वहाँ हमला हो रहा है, मिसाइलें अटैक हो रही है। आप बीती तो बस वही आप समझ सकते हैं, जो लगभग 35 से 40 घंटा का उसका ट्रैवलिंग हुआ है और खाने पीने का कुछ भी नहीं है। सरकार से बस मैं यही कह सकती हूँ कि हमने तो कल फ्लाइट करी थी, लेकिन अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब जो करेंगे वही करेंगे। अब उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी तरह हमारे बच्चे को। अगर आपका कोई परिजन यूक्रेन में फंसा है और आप सरकार से मदद चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 9454441081 और 05221070 पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पूरी परेशानी सरकार को लिखकर भेजने के लिए ईमेल आईडी rahat@nic.in पर भेज दें। हम यही कामना करते हैं यह युद्ध जल्दी थमे और दुनिया में शांति बहाल हो। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए ट्राई सिटी टुडे के साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। आपका यह प्रोत्साहन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। धन्यवाद।